जेड़ा तेरे नाल मेरा हिसाब आ ना, जितनी मैं ते को समझदी हम ना, लेकिन आज ते मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैं कोई हो जितनी उम्मीद क्या नहीं तेरे उते। इतने सच पूछे अहमद भाई के पीछे मैं इतनी पागल हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई के दिल में क्या है। तो आप जो है ना मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में किसी ने बात की ना, मुंह तोड़ के रख दूंगा, मैं जबान खींच लूंगा ऐसे लोगों की। दूसरी बात उन्होंने कहा ये जाके हमारे दुश्मनों को हेल्प करते। मैं तो अकरम भाई को हेल्प दे के आई थी, वो आपका भाई है, वो आपका दुश्मन क्या तो बोला नहीं था है। कि मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत, वो वीडियो दोबारा जाके उसी क्लिप को निकाल दोबारा सुन। इसने क्या बोला था कि मेरे माँ बाप ने ऐसी मेरी तरबियत नहीं की कि मैं किसी औरत पे इल्ज़ाम लगाऊं। वेलकम बैक हो गया जी, जुमा पढ़ के वापस आ गया हूं। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जुमा मुबारक। जुमा पढ़ के वापस आ चुका हूं और फैमिलियाँ जो है ना सारी यहाँ पे, ये जूते जितने इकट्ठे हुए पड़े हैं ना, मुझे लगता है सब इधर ही बैठे हुए हैं और सुकून से देखें। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखे जी आज तो रौनक लग गई हमारे घर में। हाँ, हाँ। खाना वगैरह खा लिया, फुल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो क्या क्या कहते हैं, वो गुस्सा हुआ है बेटा। वो ये गुस्सा बच्चों की तरह करता है, जब भी करता है। यही करता है। चलें जी, आप गपशप करें। तो बाकी जो है ना, मैंने कहा इधर से दिखाता हूँ इनको। ये सब जो है ना अंदर अपनी गपशप कर रहे हैं, सब इकट्ठे हुए बैठे हैं। मोहसिन भाई की अम्मी वो भी आए हुए हैं, गुलाम बास वाले वो भी, जैन भी, और सब ये इकट्ठे गपशप कर रहे हैं। और जो है ना ये इस मैडम को क्या हुआ है कि ये अकेली इधर बैठी हुई है। आप क्यों इधर बैठी हुई हो अकेली? ऐसे ही। ऐसे ही। उधर गपशप हो रही है, आप इधर बैठी हुई हो। खाना वगैरह दे दिया उनको? हाँ जी दे दिया है, खाना खिला दिया, फुल हो गए? खाना खिला दिया, वो गपशप कर रहे थे तो बस मैं अभी आई हूँ इधर। वो एसी में बैठे रहे ना तो थोड़ा सा जिस्म अकड़ रहा था तो इधर बैठ गए। अच्छा चलें जी, ये तो चलो इधर बैठी हुई है। और अभी जो है ना मैंने एक दो बातें शेयर करनी थी, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैंने भी बताना है, बात शेयर करनी है आप लोगों से। जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करनी है। बाकी गलत फहमियाँ दूर तो हो तो नहीं सकती, चाहे हम अपना खून भी पिला दें ना। गलत फहमियाँ जो होती है ना, आजकल का दौर इस तरह का अफरा तफरी का है कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, कस्में उठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यकीन किसी को नहीं आना बात का। कोई होंगे यकीन कर लेंगे, लेकिन सब को अपने जैसा बनाना, मतलब आप कहो कि मैं इस बात पे गलत नहीं हूँ, किसी सब को बोलोगे ना तो कुछ ना कुछ बंदे ऐसे बीच में आ ही जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह है, किसी को अपना अपने बारे में बताना, सारा कुछ गाइड करना, समझ की बात होती है, किसी को समझ आती है किसी को नहीं। चलें खैर, वो तो है बात की मसला। अभी जो है ना बातें जो मैंने कल बताई थी, कल हमारी सुबह की वीडियो नहीं आई, शाम को फिर हमने वीडियो बनाई, जो शाम तक मतलब बनी, थोड़ी बहुत मैं क्लिप बनाता रहा। तो रीज़न यही थी कि वीडियो जब अहमद ने हमारे ख़िलाफ़ लगाई, मेरे ख़िलाफ़ तो समझो कि लगा दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेन उसने जो सलमा के ख़िलाफ़ लगाई तो उसकी वीडियो ख़िलाफ़ की वजह से मेरे घर का जो निज़ाम ख़राब हुआ, मेरे घर का माहौल, कि वो रोए जाए बस कि मेरा भाई था, इस तरह, मतलब कि भाई होता है कि बहनों को भाइयों पे मान होते हैं, तो उसकी बातें को बुरी लगी, दिल को लगी, इसलिए जो है ना ये फिर वो घर का माहौल मेरा ख़राब हो गया। वीडियो उसने लगाई, माहौल मेरा ख़राब हो गया। तो फिर मैं इसको समझाता रहा, रात पूरी रोती रही, फिर दिन हो गया, दिन को भी इसको बड़ी मुश्किल से मैंने कहा यार लोगों की बातों को छोड़ दे, तो अपने घर को देख, तो अपना घर का संभाल, घर को देख, बच्चों को देख, मैं तेरे साथ हूँ। किसी चीज़ की भी टेंशन हो तो मुझे बता, बाकी तू छोड़, किसी का उम्मीद किसी पे रखना छोड़ दे। बस जो आपको जी करे उसको जी करो, जो नहीं करता उसको छोड़ दो उसके हाल पे, वक्त ख़ुद ब खुद सबको सबक दे देता है। तो मुश्किल से खैर इसको संभाला, इसको बताया भी इस तरह के हैं कि दुनियादारी को छोड़ो तुम। अच्छा, जो फिर इसमें से मैं दो चार बातें ये भी हैं कि अहमद की वीडियो मैंने
اس نے ویڈیو دیکھ لی, میں اپنے کاموں میں تھا تو اس نے پہلے ویڈیو دیکھ لی. جیسے ہی اس نے ویڈیو دیکھی اس کا رونا شروع ہو گیا. میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی, رو رہی تھی. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کیوں رو رہی ہو؟ تو بولی کچھ نہیں. میں نے کہا یار بتا تو صحیح, ایسے امی نے کچھ بولا ہے, بھائی بھابھی سے کوئی بات ہوئی ہے, یا گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو مجھے بتا کیا ہوا ہے. تو کہتی کوئی کسی سے کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا پھر ایسے کیوں رو رہی ہو؟ تو پھر بولی کہ احمد بھائی نے میرے ویڈیو خلاف لگا دیا. میں نے کہا لگا دی ہوگی تو شاید وہ کوئی پرینک نہ کر رہا ہو. کہتی کہ نہیں پرینک نہیں, اس نے صاف ایسی باتیں کی ہیں کہ ابو کے بارے میں بھی کہ ابو بھی رائٹ تھے, انہوں نے بھی صحیح کیا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ ختم کر کے, جو ان کو گھر نہیں آنے دیتے. تو اس طرح یعنی باتیں سن کے یہ جو ہے نا روئے جائے. میں نے کہا چپ ہو جا. میں اس کا جو ہے نا, میں نے کہا اس کو میں نے صاف یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں کہ اس کو میں نے ہمیشہ, میں کوئی بھی غلط کوئی بات کرتا تھا نا, میں اس کے اوپر اگر بات کرنے لگتا بھی تھا, کمنٹس کے اوپر کوئی کمنٹس آ جاتے کہ بھئی ہاں ہمارے کسی بھی رشتہ دار کے خاندان میں کسی کے بارے میں, تو میں اس کے اوپر اگر کچھ ڈسکس کرنا بھی چاہتا تھا, کچھ بولنا بھی چاہتا تھا, تو یہ جو ہے نا مجھے کہتی تھی چپ, خاموش, نہیں بولنا, نہیں جواب دینا. میں نے کہا یار دنیا کو تو جیسے وہ غلط گائیڈ کرتے جائیں گے تو پھر وہی ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ہوتے جائیں گے. تو کہتی بس کوئی بات نہیں چھوڑو. تو ابھی جو حالت ہوئی, ابھی جو کچھ کیا, مطلب جس کے اوپر امیدیں تھیں اس نے ایسا کیا, تو پھر اس لیے جو ہے نا میں نے کہا ابھی یار اس کو پھر میں غصہ ہو گیا. میں نے کہا تیری وجہ سے میں آج تک چپ تھا کہ بھی تو چپ رہتے, تو مجھے کہتی تھی کہ ہاں بھی کوئی بات نہیں کرنی, بس ٹھیک ہے جیسے بھی چل رہا ہے چلنے دو. تو میں نے کہا تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے, ہم سب کو ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ ایک بندے کو بار بار گھسیٹتے رہو, ایک ہی بات پہ ایک ہی فیملی کو تم ٹارچر کرتے رہو, ہر کسی کو جس کا دل کرے وہی آ کر باتیں کرتا رہے. تو میں نے کہا بھئی میں اب جو ہے نا, میں نے کہا اب مجھے بولو گے بھی نہیں تو میں نہیں چپ رہوں گا. اب جو حقیقتیں ہیں, جو باتیں میں وہ بتاؤں گا. تو آج جو ہے نا اسی ٹاپک پہ, وہی احمد کی ویڈیو کی جو اس نے باتیں کی ہیں اپنی ویڈیو میں, اس کے ٹاپک پہ آج میں بات کروں گا اور تفصیلاً بتاؤں گا کہ بھئی کیا وائس بھیجی ہے, کیا وائس تھی جس کے بارے میں اتنا ہیپر ہو رہا تھا کہ بھئی اتنی گندی وائس بھیجی کہ میں کسی کو سنانے کے بھی لائق نہیں تھا, مطلب کسی کو سنا بھی نہیں سکتا تھا. مخلص کو سنایا, اس نے کہا ڈیلیٹ کر دو. تو وہی وائس جو ہے نا میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں, اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کون سی گندی بات ہے, اور اس کے بعد احمد کی وائس پھر جو اس کے نے جواب میں دیا وہ پھر سننا وہ کس طرح گندی ہے. جو اس کے بارے میں بول رہا تھا نا کہ گندی وائس ہے, اس کی اپنی وائس پھر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ کیا ہے. تو ابھی جو ہے نا آپ کا موبائل کدھر ہے؟ اٹھا دے مجھے. آج پھر وہی ہے نا جو پوری ہمیں جو کمنٹس آ رہے ہیں کہ بھئی تم میری بیگم کے بارے میں, مطلب اس نے تو اپنے حساب سے جو دل کیا بول دیا, لیکن بدنام تو میری بیگم کو کر دیا. تیری بہن تو بعد میں ہے, پہلے تو میری بیگم ہے, میری وائف ہے, میری عزت ہے, تو بدنام تو اس کو کر دیا. لوگ جو اب ہمیں کمنٹس کر رہے ہیں, تیرا تو بڑا چینل ہے, جب دل کرتا ہے کسی کے بارے میں بول دیتے ہو کہ ہاں بھی یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, وہ اپنے فیصلے سنا دیتے ہو, جو بھی میرا یہ فیصلہ, یہ میں نے یہ کیا ہے. وہ جو جو وائس کی بات ہے, یہ بھی تیرے فیصلے کی وجہ سے یہ وائسیں ہوئی تھی. تو اس وائس کے بارے میں بھی ہاں میں یہ بھی بتا دوں, اس نے جو وائس کی تھی احمد کو, کسی سے مطلب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے وائس احمد کو کر دی ہے یا کوئی بات ایسی کی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, علم بھی نہیں تھا. یہ تو جب وائسوں کی بات ہوئی پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا احمد کو کون سی ایسی وائس کی تھی, تو پھر اس نے بتایا کہ ایسی تو کچھ نہیں کی تھی. میں نے کہا وہ جو ویڈیو میں ایسے بول رہا ہے تو مجھے دکھا. پھر میں نے جب وائس سنی پھر مجھے پتہ چلا کہ میں نے کہا یہ تو اتنی بات, اس نے تو صحیح بات کی, تو اس کے اوپر اس نے غلط وہ کر دیا. ابھی اتنا ایفیشنسیاں دکھا رہا تھا کہ بھی اس نے اتنا کچھ برا بھلا میرے بارے میں بول دیا. وہ میری بہن ہو کہ یہ لوگ میرے لیے جلتے ہیں, تو بہنیں کیا بھائیوں کے لیے جلتی ہیں, یہ ہے اس کی سوچ. تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو وائس اس نے کی تھی. یہ پکڑو, یہ ہیں جی وہ وائس ہیں, یہ لکھا ہوا ہے نا احمد بھائی, یہ اسی کا نمبر ہے. یہ دیکھیں یہ نمبر ہے جو اکثر ویڈیو پہ یوٹیوب پہ بھی دیتا ہے. میں اس لیے یہ شو کر رہا ہوں کیونکہ وہ ویڈیو پہ دیتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ احمد بھائی اور یہ حسن اور بیبو, ان کی فوٹو لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ وائسیں ہیں, اور وائسیں اس نے کرنے کے بعد پھر جو ہے نا جب مجھے پتہ چلا, میں نے دیکھا, پھر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا کیوں ایسے وائس کی تھی. کہتی کہ مجھے تکلیف ہوئی. اچھا ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں وائس کب کی ہے, یہ 10 جون کی ہے.
2025 10 जून को की थी, अब जुलाई चल रहा है, हाँ आज 10 जुलाई है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना वॉइस है 5 मिनट 4 सेकंड की सलमा की। उसके बाद ये जो उन्होंने वीडियो लगाई थी उसी दिन मैं वीडियो देख के ना, दोपहर का टाइम था, उसी टाइम मैंने ये वॉइस की थी। हाँ, ये वॉइस जो है ना वो कह रहा था जो गंदी वॉइस है इसने की कि मैं किसी को सुना भी नहीं सकता। तो आज जो है ना वो ख़ुद आप लोग सुन लें इसमें गलत क्या है। सबसे पहले ये सलमा की वॉइस सुने। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ते गाल है करनी है बहुत अच्छा जो है ना, आज जो है ना बहुत अच्छी गालें की वे, बहुत सुनते खुशी थी है। मैं कोई हो जितनी उम्मीद कहना ही थोड़े होते बाकियों को छोड़, लेकिन बाकी पैगाम मैं ये देना हा जो आज शाम वाली वीडियो दे विच ना ते मेरे खिलाफ वीडियो लावनी है, क्योंकि जै वेले भी कहीं नाल साडा कोई बन दे तू जै वेले वीडियो लैंदी हूँ वेले तो साकू गंदा कर वेंदी, जै वेले वीडियो लैंदी तो साकू गंदा कर वेंदी। मेरा भीरा अगर तेरे दिल च कोई भी इहो जी मसला है ना साडे बारे, कोई इहो जी ते कोई है साडे नाल नाराजगी, तो मैं सुनवाया ना कर, तो सीधी वीडियो ला। जेड़ियां भी तेरे दिल च हैं साडे बारे, जेड़ियां भी हैं मेरे घर वाले दे बारे हैं, मेरे बारे हैं, मेरी पूरी फैमिली दे बारे हैं, जेड़ियां हैं तू खोल ते गाल कर, तू खुद वीडियो ला, तू खुद दस वीडियो दे विच सारा कुछ तू कर, तू इवें गालियां इवें सुनवाया ना कर, तो सीधी सारे डायरेक्ट सारे खिलाफ तो वीडियो ला, तो सारा कुछ दस, कोई टेंशन दी गाल कहनी, ठीक है। ते बाकी जरा ना आज मैं इंतजार करे सा प्रोग्राम में पैगाम यो देना है कि आज मैं इंतजार करे सा, आज जरा ना तू खुद मेरे खिलाफ वीडियो लावी, आज थामने लिखी आखि आज मैं अपनी भेण सलमा दे बारे में थोड़ा दसेंदा इंदी हकीकत क्या है, इंदे कितना यारन केड़े यारन, आज तू मेरे खिलाफ वीडियो लावी, खुद मैं इंतजार करे सा, तेको मैं खुद आदी पईया जितना भी सारे पासों तेको कोई है ना मसला मसाइल तो सारी खोल ते गाल कर, तो टेंशन ना घेन, असा कुछ कहना आखसो तेको। बाकी ये तू हर जाए मतलब भी कोई वीडियो लेंदी ना हूँ बोले मैं के तू तो सब कोई विचो गाली सुनवाया ना कर, तो खोलते गाल कर, देखो यो पैगाम देवड़ा। मैं कभी जिंदगी सोचा का नाम के मेरा अहमद भाई जरा ना वो इवें करे से, मैं कोई जी उम्मीद कहना है तेरे उते, मेरे को कोई पता क्या नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ क्या हिसाब है क्या हिसाब क्या नहीं। बाकी ये औरत ये ना समझे कि हाँ मैं अब जो है ना सारे मेरे नाल तो मैं हूँ इन्हें को डाढ़ी देंगी, लेकिन जो है ना अल्लाह से भी ये औरत को हिसाब गिनसे तो मैं भी गिनसा, ये ना के जो है यो कहते मैं वो हाल करे सा ना जो जिंदगी भर याद करे से। मैं के मैं इतनी असा मैं के पागल कैंसे ना असा इतनी ये से, लेकिन जरे घटिया काम में करेंदी वधी ते कीती बैठी है ना, मैं के मैं इंदा असा को जवाब देते रहसूं। बाकी दूजी गल तैं आज यह वीडियो लाना क्योंकि जेड़े भेरा अपने भेणी दे बारे उन्हें दे यार फलाने यारन फलाने नाल चक्कर जेड़े भेरा ये गल सुन सकदन सुन ते उन्हें को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो अपने मुंह अगर आखसन ना अपने भेरी ने बारे वाला भी उन्हें को कोई तकलीफ कहना थी से, अगर तू खुद आखसे ना अपने मुंह वाला भी तो कोई तकलीफ कहना थी से ना साकू कोई तकलीफ थी से, क्योंकि आखाना ले ढेर अगर बे आदे पहन तो क्या थी पिया तो सांक देसो तो क्या थी कुछ नहीं थींदा, लेकिन होना वो है जेड़ा अल्लाह से देदा खड़े। अल्लाह सही जान दे हर कहीं को कि कौन किवें है ते कौन किवें नहीं। मैं खेम ते बाकी जरा ना ते मेरा इहो पैगाम हा कि मैं तो इहो जितनी उम्मीद कहना ही तेरे होते, बाकी मैं इहो आखना कि मेरा भीरा जेड़ी गाल है सारे कनु ते को कोई ते को कावड़ है कोई नाराजगी है जेड़ा भी साडे गाल है जेड़ा भी साडे ईन तो सारे खोलते दस तो वीडियो ला। मैं इंतजार करे सा तो आज शाम वाली वीडियो इहा लावी तो टाइटल थंबनेल ते इहो लिखी जो मैं आज अपनी भेण सलमा दे सारी हकीकत दसेना, इंदे कितना चक्कर कितना यारन सारे मैं दसेना। आज इहो कुछ लिखना है आज सारे खिलाफ तो खुद वीडियो ला, क्योंकि ये गालें सुनवावन दा कोई चस्का नहीं, जेड़ी ते को है शिकायत तो सारी हो शिकायत सारी काट कोई मसला कहनी। अल्लाह सही देदा खड़े हर कहीं को ओ जन ने असा बुरे तो बुरे सही। बाकी जरा ना मैं कोई जितनी उम्मीद कहना है तो ला साडे खिलाफ मैं तो खुद आदि पई तो ला साडे खिलाफ वीडियो ला ते
ते जेड़े इतना मैं के आख सकदे ना उन्हें दी गल ही सुन ते तुहाकू बुरा नहीं लगदा तो तुसा अपने मुंहों आखसो तो ताकू बुरा कहना लग से। ठीक थी गया इहो स्नेहा देवना है। ए मेरे को बहुत खुशी थी सी कि तू मेरे खिलाफ वीडियो लेसे। ठीक है, ये मेरा काम जरूर करी, मैं तेको खुद दादी भैया। ये थी जी सलमा की वॉइस जो कह रहा था कि सबसे गंदी वॉइस इसने ऐसी गंदी वॉइस की जो किसी को सुनाने के लायक भी नहीं थी। तो इसमें बताएं क्या गंदी बात थी। आगे गंदी बात जो है ना वो मैं फिर दिखाता हूँ गंदी बात क्या होती है। अच्छा, इसने ये बात की कि भाई आपको अगर अपनी बहनों के कोई आपकी बहनों के यार बना के ना पेश कर रहा है, आपकी बहनों को इतना बदनाम कर रहा है, वो सामने बैठ के आपकी बहन का फ़लाँ यार है फ़लाँ यार है, वो जो बातें कर रहा है उसको आप सुन के भी चुप हो, गैरत नहीं जाग रही, उस सपोर्ट फिर भी उस औरत को या उस बंदे को उसको तो सपोर्ट कर रहे हो, मतलब जो आपकी बहनों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहा है, तो फिर भी उसको अगर सपोर्ट कर रहे हो तो उससे बेहतर है कि उनके मुंह से कहलवाने से बेहतर है, इसके कहने का जो मतलब था, उनके मुंह से कहलवाने से बेहतर है कि फिर ख़ुद अपनी वीडियो लगाओ, अपने चैनल पे वीडियो डालो मेरे बारे में। सलमा कहती है कि मेरे बारे में सब कुछ, फिर मेरे घर वाले के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में जो तुझे तकलीफ़ है वो तू वीडियो पे लगा और बता लोगों को हमारे बारे में कि हम कितने बुरे हैं, ये सब कुछ हकीकत में बता उधर। तो ये इसने वॉइस की थी इसको कि भाई जब तेरी बहन के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो उधर तुमने कुछ भी नहीं बोला, उसकी सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर उससे बेहतर है कि उसके मुंह से निकली हुई बात को सपोर्ट कर रहे हो। वो जो कह रही है कि भाई हाँ रुबीना अच्छी है, वो जो उसने मुंह से भी कह दिया कि हाँ रुबीना तो अच्छी है, फिर मतलब यही है कि वो जो रुबीना की कह रही है कि अच्छी है, इसका मतलब जो भी पूरे ख़ानदान में जिसके भी माँ बहन एक हो रही है तो फिर ये अच्छे हैं। ठीक है। दूसरा, तो इसके बारे में जो बातें हुई और उसको आपने अप्रिशिएट किया भी हाँ ठीक है भाई, मैं उसको सपोर्ट करने लग गए, तो ये तो आपकी बहन है, इसको तो फिर तकलीफ़ होनी थी। इसने फिर यही बोलना था कि भाई अगर वो मुझे बोल रही है उसको फिर सपोर्ट कर रहे हो तो इससे बेहतर है अपनी वीडियो में लगाओ, अपनी वीडियो में बोल दो कि हाँ मेरी बहन के चक्कर चल रहे हैं, मेरी बहन के वे फलां है, इस तरह फिर खुद बनाओ। इसका कहने का मतलब ये था। जिसको उसने बोला कि ऐसी बातें की कि मैं सुनवाने के लायक भी नहीं थी, इस तरह गंदी घटिया बातें थी। ये क्या करती आप सब बताएं, मैं क्या करती। जिस दिन नबीला का हमारा झगड़ा चल रहा था उस दिन मैंने जो बात की थी, मैंने झूठ नहीं बोला था। वीडियो में वो कसमें खाते हैं, बाद में वो जो है ना झगड़े करते हैं कि ये बात जो है ना ये तो हमने फलान के सामने की थी, फलान के सामने, इनको कैसे पता चला। वीडियो में आप कसमें खा रही हो, बाद में आप खुद मान रही हो कि ये बात मैंने की है। मैंने कोई उसके बारे में गलत बात नहीं की थी, मैंने कोई उसकी इज्जत के बारे में सिर्फ यही कहा था उसकी बात करने का तरीका इस तरह का है। लेकिन इन्होंने जब कोई किसी का झगड़ा चल रहा है, आप सब बताएं, जब कोई बीच में आता है, मुझे ये नहीं हो रहा कि उन्होंने जो है ना हमें उनकी फेवरेट की, हमें जो है ना गलत बनाया। मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है। मैंने कहा जब दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है तब अगर कोई बीच में आता है तो फैसले बड़ा बन के फैसला करने आता है, उसका मतलब ये नहीं होता वो इसकी एक की साइड ले और दूसरे को जो है ना वो बदनाम कर दे। वो तो 4 दिन की आई हुई, उसका कुछ पता नहीं है। आपके घर में बैठ के आपकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, खुद बोल रही है फलान के साथ इसकी यारी है, फलान के साथ यारी है, फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं बहन हूँ, मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। इसलिए मैंने इसको वॉइस की। मैंने कहा भाई अगर कोई शिकायत है, कोई मसला है तो आप खुद वीडियो लगाओ, हमें इतनी दुख नहीं होगा। जो आप वो बोल रही है उनकी फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अगर हमें गलत बोल रहे थे कि हमारी ज़्यादती हमने उनके साथ ज़्यादती की है तो आप उनको भी बोल सकते थे कि वो मेरी बहन है, आप इस तरह मेरी बहन के बारे में नहीं बोल सकती। हमारी बात झूठ नहीं थी, मैंने जो कहा था मैंने सच कहा था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने भी मेरी इज़्ज़त का तमाशा बनाया है, मुझे बदनाम किया है। और फिर भाई ने खुद वीडियो लगाई। मैंने उस टाइम जो है ना मैंने कहा अगर वो आपने सुना है फिर भी आपने उसका साथ दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन तकलीफ़ इस चीज़ की मुझे हो रही है। भाई मैंने आपके साथ क्या बिगाड़ा था, मेरा क्या कसूर था? 5 भाई हैं, सबसे ज़्यादा मैंने इस भाई से प्यार किया था। बचपन से लेके आज तक मैंने इतनी इस भाई की कदर की, इतनी की, दिन रात अहमद भाई मैं करती थी।
सब कहते थे आप दोनों भाई बहन भाइयों में इतना प्यार है। मैं कहती वो मेरा छोटा भाई है। मेरी सुबह होती थी तो मैं अहमद भाई का नाम लेती, शाम होती थी तो मैं अहमद भाई का नाम लेती थी। मैं इतनी सच पूछे अहमद भाई के पीछे मैं इतनी पागल हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई के दिल में क्या है। मैं इतनी दुआएं मांगती थी, इतनी उसके लिए। ये मैं नहीं कहती कि मैंने दुआएं में, वो हर किसी का नसीब होता है, लेकिन बहनें जो होती है ना कभी भाइयों का बुरा नहीं चाहती। जब मेरे भाइयों के हालात इतने ख़राब थे, सच पूछे, मैं जब नमाज पढ़ती थी मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी। मैं इतनी रोती थी, इनके पाँव के जूते नहीं होते थे, इनके पहनने के कपड़े नहीं होते थे। मुझे इतनी, हमें बहनों को तकलीफ़ होती थी, इतनी दुआएं मांगते थे हम। लेकिन सच पूछे मेरे 4 भाई और भी हैं। सबसे ज़्यादा मैंने इसके साथ, मुझे इसकी फ़िक्र होती थी सबसे ज़्यादा। इसके साथ मेरा प्यार मोहब्बत इतना थी क्योंकि हम दोनों छोटे थे। मैं बड़ी हूँ, वो मुझसे भी छोटा है। हम दोनों एक साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, एक साथ हमारी ज़िंदगी गुजरी है। मुझे इतनी, सच पूछे, मेरी अपनी जान से भी मुझे ज़्यादा अजीज़ था, इतनी प्यारा था। हर वक्त मैं घर पे सारा दिन अहमद भाई अहमद भाई अहमद भाई करती थी। लेकिन जब उन्होंने खुद वीडियो लगाई कि इतनी गंदी में इन्होंने वॉइस की, मुझे ये वॉइस मैंने की, आप बताएं, जब कोई गलत कह रहा हो तुम्हारी बहन को फिर भी तुम लोग उनकी फेवरेट, उनका साथ दो, तो आपकी बहन को कितनी तकलीफ़ होगी। मेरा भाई हो के मुझे बुरे कहने वालों का साथ दे रहा है तो कितनी तकलीफ़ होती है। अभी जो उन्होंने वैसे कि वो भी लगाया है, वो भी उनको बताया जो उन्होंने मुझे जो है ना वैसे कि। और ये जो है ना उसकी वॉइस थी सलमा की, उसके बाद फिर अहमद की वॉइस चलाने वाली नहीं है जो मैं चला सकूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शुरुआत ही चला देता हूं। ये देखें, उसके बाद ये उसकी वॉइस है। खलाना ते तुहाडी सोच ते भी ते हर चीज़ ते भी। पहली गाल है अज तक सारे खिलाफ, लेकिन मैं कहीं दे खिलाफ कह नहीं लाता, ठीक है। दूसरी गाल ये है इसकी ना, फिर वो बीच में ना मैं ये काट दूंगा, इसकी फिर गालियाँ थी, मैं आगे नहीं वो कर सकता, वॉइस नहीं चला सकता। वो कहता है ना कि सलमा की वॉइस इतनी गंदी थी मैं नहीं चला सकता। ये इसकी जो वॉइस थी वो फिर खुद सोचे कि कितनी गंदी वॉइस इसकी अपनी थी अहमद की, जो मैं चला भी नहीं सकता, ये वाला हाल है। तो मुझे लानतें दी, बड़ी बहन को इन्होंने लानतें दी। आप बताएं, आप फिर कहती हैं कि क्या करेंगे हम ऐसे रिश्ते, ऐसे भाइयों को क्या करेंगे हम। आज मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ लेकिन फिर भी मैं चुप करके बैठी हूँ। मैं इसलिए जवाब दे रही हूँ क्योंकि फिर बार बार यही आते हैं कि हाँ ये इन्होंने गलत किया है, अब ये छुपा रहे हैं। जो भी मैंने गलत किया मैंने बता दिया है, लेकिन जो मेरे साथ इन्होंने किया है ना, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी इनको। उन लोगों के साथ खड़े हो के अपनी बहन का मजाक बनाया इन्होंने, उसकी इज्जत जो है ना नीलाम की है। चुप करो छोड़ो। तो बाकी जो है ना इस चीज़ का समझे कि मैं अगर अपनी बहन के बारे में इस तरह बोल के उसकी इज्जत बदनाम करके मैं जो है ना अच्छा आदमी बन गया, कौन अच्छा बनाएगा, कौन बोलेगा। जो अपनी बहन के खिलाफ बातें करेगा, अपनी बहन को बदनाम करेगा, वो अच्छा थोड़ी। जो आपके साथ खड़े होके हंस रहे हैं, कल को यही भी बोलेंगे कि अच्छा होता तो अपनी बहनों के साथ ऐसे करता। यही चीज़ है। तो बाकी जो है ना वो उनके बारे में जो बोल रहा है, हर मतलब बात पे हमें बुरा बनाया जाता है, हर बात पे। जिस दिन हमने नबीला राशिद की वीडियो लगाई थी, क्यों हमने लगाई थी, हमारी वीडियो लगाने के बाद जो है ना सब उनको एहसान सबके याद आ गए, सब बस्ती याद आ गई, सब याद आ गई। हमारी वीडियो लगाने से पहले उनकी कहाँ थी, यही बात उसके बारे में सब जानते हैं, पूरी बस्ती जानती है। हमारे मुंह पे हमारे हैं, उनके मुंह पे उनके हैं। मैं अभी बता रहा, अकरम भाई के बेटे की रात को ऑपरेशन था। जिस दिन हमने दिन को वीडियो लगाई उस दिन रात को भाभी सबा की कॉल आई मेरे पास, मेरे से पूछ रही थी कि आप लोगों ने इस तरह वीडियो लगाई है, क्या मसला है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। अल्ताफ़ जन को किसी सिस्टर ने कॉल की, वो रो रही थी, उन्हें बताया इस तरह जो है ना ये हमारे साथ इन्होंने धोखा किया है, पूरी बस्ती वालों के खिलाफ ये करती है, बातें कहती है, सब के ऐसे बताती है।
तो मैंने कहा अल्ताफ सना से कहता मुझे नहीं पता। तो पूरा 1 घंटा हमारी बात हुई, ख़त्म हो गया। तकरीबन 1.5-2 घंटे हमारी बात हुई। भाभी सपन ने भी इसकी बुराइयां करती रही, इसकी बताती रही। मेरे अबू के लिए बिजली लगाने गया, खुद हमारे घर में बैठी है, हमारा मीटर है बिजली का, बिजली लगाने गया। 1 घंटा उधर आपका भाई खड़ा रहा। ये नबीला ने हाथ नहीं रखने दिया, बिजली नहीं लगाने दी। इन्होंने ये किया, हम इनको मुंह नहीं लगाते, ये हमें पता है। ये दूसरे वो हैं खुरम नबीया है, रुबीना है, हम सब जानते हैं, हमें सबको पता है इसकी हकीकत सब यही जानते चीज़ हैं। है। मैं असल जो अब हम मुझे पता है आज की वीडियो पे सबको बहुत तकलीफ़ होनी है। हमारी एक आदत है कि हम जिसके साथ रिश्ता रखते हैं मुखलिस रखते हैं, और मुनाफकत वाला रिश्ता हम रखते ही नहीं। जो हमारे साथ दिल, जिससे भी रिश्ता हमने रखा है दिल से रखा है, और जो हमारे दिल में होता है वही मुंह पे होता है। हमने आज तक किसी के बारे में इस तरह नहीं किया कि हाँ जी उसके साथ रिश्ता भी रखो और उसके साथ मुनाफकत भी करते रहो। अभी ये मेरा दूसरा मोबाइल कहाँ है, ये मैं अहमद की चैटिंग भी दिखा लेता हूँ, जो कहता है ना कि नबीला के बारे में भी तुम लोगों ने ऐसे बोला है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। 1 मिनट, मेरा मोबाइल किधर है आज, मतलब वो मोबाइल मेरा किधर है, वो पड़ा है, वो लिया। तो मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को भी चैटिंग, जो इसकी खुद की चैटिंग है, जो इसने खुद बोला था। 1 मिनट साइड पे अमीना, जो अभी कहते हैं ना, ये तो समझे कि मुनाफिकत वाले रिश्ते हो गए ना। अगले बंदे को तो मुनाफिक बन के, जो अब यही नबीला का है ना, उसको हमने क्या किया था, हमने वीडियो जैसे लगाई, हमने सिर्फ यही बोला था कि तुम लोगों से हमारा रिश्ता ख़त्म। जब हमारा दिल मुतमईन नहीं है किसी के साथ रहने का, तो बस बात ख़त्म, हमने उनको रिश्ता भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, हमने इसके बाद कोई बात ऐसी गंदी बातें गालियाँ वगैरह दी थी नहीं दी थी, सिर्फ यही बोला था उनको। अगर वो इतना वो कहते हैं कि हम जी ख़ानदानी लोग हैं, तो ख़ानदानी लोग फिर ये कहते हैं कि अगर कोई आपका रास्ता रोक देना कि भाई इधर नहीं आना, तो फिर उसका दूसरी तरफ उसकी तरफ मुड़ कर देखते भी नहीं हैं। लेकिन क्या किया, उसी रात फिर सुकून ही नहीं आया, पूरी बस्ती में घूमी, हर एक को रो रो के बता रही थी। फिर इधर आ गई, मैं सोया, इधर ही सोया पड़ा था, यहाँ पे कमीज़ तक भी नहीं पहना हुआ था, समझे कि आधा नंगा था। मैं इधर सोया था तो ये मैडम सीधी आ गई। उस वक्त उसने तो बोला कि अल्ताफ़ भाई सोए पड़े थे, मैंने उनको बोला कि जगाओ, इसकी अम्मी को बोला था। उस वक्त मतलब ये मैं उनके मतलब मैं उसके ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता उसी के बारे में। जो फिर आप देखो, जब से हमने वीडियो बोला कि हमारा रिश्ता ख़त्म, उसके बाद उससे पीछे वीडियो देखो, यही नबीला राशिद व्लॉग्स वाले, ये देखो किसी के घर जाते हो इतना ज़्यादा, इसी अहमद के साथ जाते हो ज़्यादा, किसी के घर ज़्यादा आते जाते हो। जब से हमारी वीडियो लगी है उसके बाद साहब के घर, अब तो हर वीडियो पे उधर हैं, हर वीडियो पे किसी ना किसी के घर के में बैठे हुए हैं। रोले, किसी के रोला चल रहा है तो ये बीच में है, कोई भी मसला चल रहा है तो भी उसके बीच में है। मतलब यही है। तो उनको मैं नबीला राशिद वालों को भी मैं ये पैगाम देता चलूँ कि अगर हमने रिश्ता ख़त्म किया, ताल्लुक़ ख़त्म किया आप लोगों से, ताल्लुक़ ख़त्म इसलिए किया कि हम मुनाफ़कत नहीं करना चाहते थे। हम कहते थे कि एक बार जिसका ख़त्म तो फिर उसका मुंह भी ना देखो, ये वाला हमारी सोच होती है। ये नहीं होती कि हाँ दिल में छुरियाँ रखो और मुंह पे मीठे बन जाओ, ये हमसे नहीं होता। अभी जो है ना, मैं उस नबीला को भी मैं दिखा देता हूँ कि तेरा भाई ये क्या उसने जवाब दिए हैं, और ये उसी के अपने कसूर यही है। हम ये है कि हम साफ क्लियर बता देते हैं, हम मुनाफकत नहीं करते। जो दिल पे आता है, जो मुंह पे है, दिल पे, हम वही सामने कर देते हैं। ये नहीं होता कि हाँ जी हम मुंह पे बोले कि हाँ जी आप जैसा कोई नहीं, पीठ पीछे फिर आपकी गिबत करें, बुराइयां करते रहें। तो ये अभी जो है ना, ये देखिए, मैं आप लोगों को, ये अहमद भाई का नंबर है, ये क्या लिखा है, अहमदीन जैज़, ठीक है, ये नंबर है इसका, ये इसकी अपनी डीपी भी लगी हुई है। तो इसके साथ ये वॉइसें हो रही थी, ये वॉइसें। उसके बाद ये क्या लिखा है, भाई ये रुबीना खुरम है, बोलते हैं अल्ताफ़ खुद अमीर है, सब अमीर हैं, सिर्फ हम परदेसी हैं, हमारा चैनल की इनकम नहीं है, सब कुछ हमें दो। ये किसकी है देख लें, अहमद की, ठीक है। उसके बाद मैं क्योंकि क्लियर था, मैं साफ था, मैं खुद खिलाफ था, जब मैंने बोल दिया तो बस मैं फिर दोगला पॉलिसी क्यों करूं। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना, फिर ये है इसका, मैंने लिखा कोई नहीं अल्लाह मालिक है। अच्छा हाँ जी, इनके आने से सब की हेल्प बंद हुई, सब की हेल्प बंद हुई इसके आने से, इनके आने से। अब ये कौन है, इसके बाद इनको जो बोलता है ये पैसे भेजते हैं फ़लाँ को देना, पहले ये स्टोरियाँ सुनाते हैं। अब ये किसकी बातें हैं, उन्हीं की नबीला राशिद वालों के बारे में, अहमद की। अच्छा, मैंने तुमको रोका था नहीं बुलाना, मैं वहाँ देख कर आया था, ये मैंने उसको किया, मैंने नहीं बुलाया, सोहरे ने बुलाया,
मैं तो लिफ्ट भी नहीं करवाता, सबसे पूछ लो, खुशी गमी आना जाना व्लॉग नहीं बनाता। अब ये देख लो, ये उसी के अहमद के हैं। अच्छा, इसकी जो है ना, ये चीज़ खाली अहमद की नहीं है। अभी एक और भी मैं बात बता दूं कि ऐसा शायद की अम्मी है ना, उसको जाके बोलो कि अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खाए और बताए कि नबीला जब कॉल पे बात कर रही थी तो आपने क्या सुना था, उसकी कॉल पे क्या बातें सुनी थी, वो जब कॉल पे बात कर रही थी, जो हमें इधर आके उसने बताया था, वही उसको बोलो कि वो क्या बता रही थी। इसलिए हमने कहा क्लियर कर दिया, अभी जब रिश्ता ख़त्म तो बात ख़त्म, हमने ये मुनाफकत के रिश्ते नहीं रखना है, इसलिए हमने बोला था। जो सबको फिर तकलीफ़ हो गई, और वो जो है ना अब सब के घरों में रोज़ जा रही है, हर वीडियो पे किसी ना किसी के घर में बैठी हुई है, उसको ये भी नहीं पता कि अगले तेरे बारे में सोचते क्या हैं, तेरे बारे में बोलते क्या हैं। वो तो खुद तो अपने आप को वो कर रही है कि कहते हैं ना, जैसे को तैसा मिलना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब किसी के साथ तुम लोगों ने किया था, अगले बंदे की बात दुआएं यही हैं कि अब पूरे सब के साथ तुम्हारा ये देख लो कि रिश्ता जो भी है ना, ये सिर्फ इधर तक जब बैठी हो मुंह पे है, जैसे जाना है फिर देख लेना, कोई सलाम भी करे था तुझे फिर कहना मुझे। तो ये है, अब क्या है, यही बातें थी, हम इसलिए चुप थे कि हम यार क्यों किसी के बीच में पंगा ना करें कोई। अब अहमद के काम चेक करो, उस वक्त भी उनके साथ लग गया, फिर इसने फैसला कर दिया। मैंने क्या वीडियो में बोला था जी, अहमद भाई ने जो फैसला कर दिया बस अल्लाह मालिक है, ठीक है, उसने जो बोल दिया। तो इसके फैसले पे भी मैं एग्री नहीं था। अहमद ने जो भी बोला था, क्या हमारे खिलाफ, एक तरफ हमारे खिलाफ हमें बदनाम करके दूसरी तरफ उनके फेवर में बात कर दी। अगर हमारा किसी से ताल्लुक़ नहीं है, रिश्ता, हम किसी से अगर हमारा आना जाना हमने ख़त्म किया हुआ है, तो ये लोग उन्हीं के साथ रखेंगे। अगर इनके साथ, इनका किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, अगर हम उधर जाएं तो फिर यही लोग, यही अहमद वाले यही बोलेंगे कि इनके साथ तो उनका ताल्लुक़, हमारा ताल्लुक़ है नहीं, ये बीच बीच में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, अपनी तरफ से भाई, जहाँ तुम्हारा ताल्लुक़ हो वहाँ हमारा ताल्लुक़ हो, जहाँ हमारा ताल्लुक़ ना हो तुम्हारा वहाँ ताल्लुक़ हो, ये चीज़ हो। और जो हमने बातें की थी उनके बारे में, हमने गलत बातें, हमने गालियाँ दी थी, हमने शुरुआत क्या की थी, यही तक कहा था कि भाई हमारा रिश्ता ख़त्म है। जो बार बार मैं पीट के थक गया कि भाई मैंने उनको यही बोला था कि हमारा रिश्ता ख़त्म, आप लोगों से ख़त्म, बात ख़त्म। तो फिर भी उसके ऊपर रहता फैलाते गए, बातें बढ़ाते गए, जी फ़लाँ इसका यार है, फ़लाँ इसका यार है। जो इसके बारे में आज तक भी ना, ये अहमद तेरी वीडियो की वजह से, तुमने पिछली वीडियो जो लगाई थी ना नबीला के फेवर में कि वीडियो इनकी वॉइस लगा दो, इनकी ये कर दो, अब वॉइस की ज़रूरत क्या है, तू खुद तो बोल रहा है उनके बारे में, अभी वॉइस और चाहिए तुझे, तो खुद उनके बारे में बोल रहा है कि ये दूसरे रुबीना खुरम है, ये भी साहब की, इनके आने से हेल्पें साहब की बंद हुई हैं। ये क्या, किसके अल्फाज हैं, तेरे अल्फाज हैं ना। तो फिर वॉइस किस चीज़ की तुझे चाहिए, जब तुझे खुद को यकीन है, हर चीज़ तू खुद देख रहा है, तो फिर वॉइसें लगा के, मतलब उसकी फेवर में बात करके बहन को, बहनोई को, अपने खूनी रिश्तों को साइड पे रख दिया। हमेशा करता भी तू ऐसे है, जो भी तेरा बाहर का होता है उसको ज़्यादा तू क्लोज कर लेता है, जो तेरे खूनी रिश्ते हैं उनको चल भी रगड़े दे दो। अभी जो हेल्प दे के आया अकरम को, तुझे ये शायद वही तकलीफ़ हुई कि अभी उसके साथ, अकरम के साथ तेरी बनती नहीं है। अभी झगड़ा हुआ था अकरम के साथ, जिसकी वजह से अभी घर भी छोड़ के जा रहा है। तो अभी वो भी तो तेरा भाई है, मतलब अपने ये बता, तेरे भाई 4 भाई बैठे हैं, 4 भाई और बाकी बहनें हैं, किसी के साथ तेरा ताल्लुक़ सही है, ये एक तो बता। आज पहले जब तक ताल्लुक़ तेरा उनके साथ ठीक था, उनको प्यार इज़्ज़त देते थे, बड़े थे तो इससे उनको इज़्ज़त करते थे, प्यार मोहब्बत करते थे, उसके साथ इज़्ज़त भी करते थे, उनके साथ खुशी वीडियो बनाते थे, उस वक्त तेरी व्यूज़ भी देख लाखों मिलियन में थे। जैसे ही तुमने ये चीज़ें ख़त्म की, अपनों को दूर करते गए, गैरों को ज़्यादा मोहब्बत देते गए, उसकी वजह से फिर अल्लाह पाक तो देख रहा है। कहते हो ना कि मुझसे जलते हो, वक्त आने दो तेरा गरूर ये भी टूट जाएगा कि जलता कौन है। मुझे तो लगता है जलते भी तुम हो। अब किसी की, हमारे घूमने गए, मैं तेरे, हाँ जी, जो अमीर वीडियो देखता था, जो अमीर लोग हैं वो घूम रहे हैं भी, तेरे हमारे पास जितना बैंक बैलेंस है उससे ज़्यादा तेरा 3 गुना ज़्यादा है। हमारे पास तो यही घर है या गाड़ी है, वो भी किस्तों वाली है। तो हमें किसी ने अगर हेल्प कर दी तो उससे वो भी तकलीफ़ नहीं हो कि हम भी हेल्पों वाले नहीं हैं, भिखारी नहीं हैं। तो जब शुरुआत की थी उस वक्त कौन हेल्पें लेता था, हम लेते थे, तुम नहीं लेते थे। अब फिर बीच में तो ऐसी बातें लेकर आ के ये जी हेल्प के लिए मेरी बहन जो है ना, हेल्प दो इसको, और ये जो है ना वीडियो इसके खिलाफ लगवा दो। और इसकी बात, हेल्प की बात पे अज़हर की बात तुझे याद आ गई कि अज़हर ने बोल दिया था कि भाई हाँ 3 लाख या 8 लाख 10 लाख जो भी था उसका, भाई उसने वापस कर दिया, मेरा ताल्लुक़ उसके साथ है। भी वो तेरा ताल्लुक़ है, जो हमने तेरे साथ कुर्बानियाँ दी वो तुझे याद नहीं है। दूसरी बात, इस पैसे के मामले में ये तुझे नहीं पता, जब मैंने तुझे तेरे घर में ही आके बैठा था, मैंने कहा भी एक सिस्टर है, उसने मुझे 2 लाख भेजा है, कहती है कि अहमद के घर ना जाया करो, वो तुम्हें जलील करता है, जब भी जाते हो
تو तुम्हारी इंसल्ट करता है, जब भी तुम गए हो तुम्हारी बेइज्जती करता है, बाकियों के साथ ठीक होता है, तुम जब जाते हो तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम इसके घर जाया भी ना करो। और ये जो है ना ये पैसे, मैंने उसको यही बोला था कि भाई ये पैसे अपने वापस, 24 घंटे का टाइम था, मैंने वो पैसे निकलवाए ही नहीं थे, वो 2 लाख उसको वापस रिटर्न हो गया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया गुस्सा करके, भी इसने पैसे नहीं निकलवाए, ऊपर से मेरी बात भी नहीं मानी। अगर मैं इस तरह करता ना, इससे मेरी सोच होती कि भाई तेरे बारे में कि हाँ जी इसके खिलाफ हम बातें करें, हमें पैसा चाहिए, हेल्प चाहिए, तो ये मेरे भाई तेरी गलत सोच है, यही मुनाफिकत छोड़ दो, ऐसी बातें तेरा। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब से कुछ हमने ये शुरू से ही, ये नहीं अभी, शुरू से पता नहीं तुम्हें मुझसे या मेरी फैमिली से पता नहीं किस चीज़ का जेलसपन है, जलते क्यों हो कि जबकि हम तेरे बराबर के नहीं हैं, तेरे पास अल्लाह ने तुझे दिया है, अल्लाह तुझे और भी दे। लेकिन ये तो नहीं कि अब तू हमारे बारे में ऐसे सोच, हम तेरे लिए खैर खा बने और तू हमारे लिए रगड़े देता रहे कि हाँ भाई इनको ही छुरी फेरते रहो, फिर बाद में बातें आ जाएं कि मेरे अपने जो है ना वो सही नहीं है, बाहर के जो है ना वो मेरे साथ मुखलिस हैं। कमाल सोच है तेरी, अफसोस है तेरी सोच पे। और मुझे गुस्सा आया, दुख लगा कि तू ऐसी बातें भी कर सकता है, तुझसे बड़ी है, छोटा है तू, उसको लानते दे रहा है भी। मैंने वॉइस सुनी, मुझे फिर गुस्सा आया, मैंने कहा देखो तो सही, एक बंदा अगर उसको बोल रहा है तो उसको प्यार से बोल सकते थे ना कि मेरी बहन जो मामलात हैं आगे, अगर उनकी इज़्ज़त रखना चाहते थे, जो फैसला कर रहे थे, तो उस फैसले में भी यही बोल सकते थे भी तुम दोनों लड़ो ना, आपस में कोई बहसा बहसी ना करो, मेरे घर आ जाओ, आकर जो बैठ के है ना फैसला करो, आकर बैठ कर फैसला करो, फिर जो है ना जो बात हो। अगर तुमने फैसला करना था फिर हमको बुलाते, उनको बुलाते, फिर मैं तुझे दिखाता वॉइसें भी, सारा कुछ सबूत भी, फिर बताता कि हाँ अब कौन गलत है। तो इसलिए तूने क्या किया, बस एक को अपनों को रगड़ा दे दिया, उसको वो बना दिया, हीरो बना दिया। लोगों ने फिर यही है, तेरा बड़ा चैनल है, जब दिल करता है तो वीडियो लगा देता है हमारे खिलाफ, लोग हमारे खिलाफ चल पड़ते हैं, लोग हमें फिर गालियाँ गलौज देते रहते हैं। फिर जो होता है मतलब कि अपनी ही बहनों को गालियाँ पड़वाते हो, तुझे खुशी होती है, शाबाश, सलूट है तेरी सोच पे। तो बाकी जो है ना आज के बाद ये भी मैं बात करता चलूँ, नबीला राशिद वालों को भी मिल चुका है सबूत, अगर मज़ीद और कुछ चाहिए ना तो वो भी मुझे पर्सनल बताना, मैं फिर भेजूंगा तुझे कि जो जिनको बोल रही है ना कि मेरा भाई तो मेरा फलाना था, मेरा खैर खा, फिर मैं तुझे ना वो चीज़ें भी भेजूंगा, फिर देख लेना कौन खैर खा तो कौन क्या है। हम अगर मुखालिफ तेरे बने तो हमने साफ, ये नहीं कि मुनाफकत करके, हमने चिट्टा साफ क्लियर कर दिया कि भाई तेरे साथ रिश्ता ख़त्म। उसके बाद हमने तेरे बारे में क्या गलत बोला था कि हम तेरे यार कौन से हमने निकाले थे, जो तूने इसके बारे में बोला कि हाँ तेरा फलां यार है, तो फलाना अब नाम नहीं लेना चाहता, तो उनका यार बना दिया। इसने क्या बोला था कि मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत, वो वीडियो दोबारा जाके उसी क्लिप को निकाल, दोबारा सुन। इसने क्या बोला था कि मेरे माँ बाप ने ऐसी मेरी तरबियत नहीं की कि मैं किसी औरत पे इल्ज़ाम लगाऊं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करूं, सिर्फ मैं उस नबीला के कहने का, बोलने का एक अंदाज़ बता रही हूं। क्या बोलने का एक अंदाज़ बता रही हूँ, ये नहीं कहा कि हाँ मैं उसके यार बता रही हूँ, उसके ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम बता रही थी। सिर्फ क्या है कहने का, ये बोली कि मैं नबीला के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती, मेरे माँ बाप ने ऐसी इज़्ज़त हमें ऐसी तरबियत नहीं दी, तो मैं सिर्फ उसके बोलने का, नबीला के बोलने का अंदाज़ बताती हूँ कि मर्दों के साथ भी किस तरह ये बात कर लेती है, या इस तरह के इसका बोलने का। और जब ये बात हुई कि जैन को जो बात की तुमने कि भाई हाँ, जैन को बोला कि भाई इस तरह है, मतलब हमारी उनसे सलाम दुआ करवा दे तो ताकि हमारे भी हेल्प हो सके, यही किया था ना, ठीक है, सलाम दुआ की बात इस तरह की थी। ये अमीना उठा ले, अच्छा तो मैं नहीं पीता। अच्छा उसके बाद फिर पता है क्या, फिर यही हुआ कि हमारी वीडियो जाने के बाद फिर तुमने जैन को शुरू कर दिया, आगे से हट जाओ अमीना। फिर जाके जैन को उसके घर जाकर उसके, अब भी तू उसके वीडियो में उसके खिलाफ बोले जा रही है, उसको पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया, उसको लोग भी, रिएक्शन वाले भी उठा रहे थे कि ये जो है ना इस तरह का है, ये मुनाफिक है, ये झगड़े डलवाता है, उसको खिलाफ, उसके लोगों वीडियो में उसके खिलाफ हो गई। और फिर रात को उसके घर चली गई, जाके उसको बोलती हो कि आप मिठाई ले, आपने निकाया कि मेरे घर मिठाई ले आ, ये बातें इसको अमीना उठा ले। तो ये तो फिर वही बात है कि नैले को दैला, जिस तरह तुम किसी के साथ मुनाफिकत करते हो, ये छोड़, जिसकी तरह तुम किसी के साथ मुनाफिकत का रिश्ता रखते हो, तो फिर अल्लाह पाक भी दिखा रहा है बाकी जो रिश्ते जिनको अपने भाई बहन बनाया हुआ है, वो भी रिश्ते तुझे उसी तरह के मिले हुए हैं, मुनाफिकों वाले, फिर लगे रहो। बाकी आज के बाद मेरी फैमिली के बारे में मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आज के बाद मेरी फैमिली, मेरे बारे, मेरी बेगम के बारे, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर के एक फ़र्द के बारे में किसी ने भी बोला तो मैं जो बुरा बनूंगा ना, फिर वो दुनिया देखेगी कि मैं कितना बुरा हूँ।
ये एक शराफत की होती है। अभी मैं तो अब लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। बार बार तुम जो अभी ये देखो कि जो बोल रहे हैं ना, अभी काले पे भी बोल रही है कि अल्ताफ़ मेरे लिए जलता है। अल्ताफ़ जो है ना, अब ये है अल्ताफ़ अयाशियाँ कर रहा है। ये कौन सा अपने पैसे से अयाशियाँ कर रहा है? तो तुम कौन सा अपने पैसे से अयाशियाँ कर रही हो? तुम ही तो लोगों से मांग रही हो। अगर हमें कोई दे रहा है तो हम साफ बता तो रहे हैं कि भाई ये सिस्टर ने हेल्प दिया, जाके भी इंजॉय करो, घूम फिरो। ये चीज़ें जो बातें अब लोगों को ऐसे बोलना और ये बातें करना, ये किस खाते में? आज के बाद अगर मेरी फैमिली के बारे में या मेरे बारे में किसी को भी बात की ना, तो फिर ये पिंडी मत समझना। ये देखो इनका मुँह में जो बेरना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये अब पिछली बारे में चुप कर गया था अहमद की वजह से, सिर्फ उसका भरम बचाने के लिए कि चलो उसको सब बड़ा यूट्यूबर मानते हैं इसलिए। लेकिन अब वो भी सुन रहा है। सारे मुझे मेरे पता है आज सारी वीडियो पूरे ख़ानदान वाले सुनेंगे, तो सबको कान खोल के सब सुन लो। अब जो इज़्ज़त करेगा इज़्ज़त पाएगा, नहीं तो फिर मुझसे बुरा फिर कोई नहीं पाएगा, ये देख लेना। तो आप जो है ना मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में किसी ने बात की ना, मुंह तोड़ के रख दूंगा, मैं ज़बान खींच लूँगा ऐसे लोगों की। फिर सिर्फ मुझे पता चल जाए कि आज ये बात हुई है और किसने किया है, तो फिर जो है ना मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी वीडियो जो है ना लंबी हो चुकी है, 41 मिनट हो गए हैं। तो अभी जो है ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मुझसे कहा कि मेरी बहन 10-15 हज़ार लेती है और हमारे खिलाफ वीडियो लगाती है। आप सब बताएं, भाइयों के लिए चाहे भाई आना जाना छोड़ दें, घर आने पे रोक दें, कुछ भी करें, आप सब बताएं। बहनें कभी इतनी बड़ा दिल नहीं होता कि बहनें जो है ना ऐसे करें। दूसरी बात, इन्होंने कहा ये जाके हमारे दुश्मनों को हेल्प करते। मैं तो अकरम भाई को हेल्प दे के आई थी, वो आपका भाई है, वो आपका दुश्मन तो नहीं है ना। लेकिन आज जो मेरी ये हालत है ना, जिन्होंने मुझे इतनी जलील किया, इतनी मुझे बदनाम किया ना, ये ना समझे कि आज मैं रो रही हूँ तो वो सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे, आज मैं रो रही हूँ तो वो पूरी ज़िंदगी रोएंगे जिन्होंने हमारे साथ ये किया है। मैं बस इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा कितना मैंने इस भाई के साथ मैंने भलाई की, कितना मैं इस भाई के सारा दिन नाम ले लेके कितना मैंने इसका, मैं कहती थी जो कुछ है अहमद भाई है, इतनी मुझे उन्होंने। बस छोड़ो, चुप करो। चलें जी, मिलते हैं फिर। अभी जो है ना इतना ही था जो हकीकत बतानी थी। वो समझते हैं कि हम इनको जो है ना जला रहे हैं, हम जो है ना मिल के टोले बना के ऐसे कर रहे हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे मेरा अब रिपोर्टें मारो, मेरा चैनल ही उड़ा दो ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम लोगों को यही सबसे मेन बात यही आएगी लास्ट में कि इसके चैनल को उड़ा दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत करना जानता हूँ और मैं मेहनत कर भी सकता हूँ। उड़ा दो मेरे चैनल को, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा उड़ा दो फिर चैनल मेरा। बाकी जो ना आप चुप करो। आप जो है ना जो जैसा इज़्ज़त करेगा, चाहे मेरा बड़ा भी होगा या चाहे मुझसे छोटा होगा, अब जो इज़्ज़त करेगा इज़्ज़त पाएगा, नहीं तो फिर जाए भाड़ में। मुझे किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो कहते हैं ना ये हेल्प पे लेकर भी लोगों के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, तो लानत भेजता हूँ मैं ऐसी सोच पे और ऐसे कामों पे, ये देख लो। और ऐसे जो करते हैं ना वही फिर बातें भी वही करते हैं। ये ऐसी बातें हैं। अभी जो अहमद का चैनल का मसला है, क्यों? ये इसी वजह से कि तेरी नीयत जब से ख़राब हुई है, जब से तू ये मुनाफ़क़त और ये बातें जो करने लग गया कि जेलसपन हो गया ना तुझके तेरे अंदर, इसलिए जो है ना अब अल्लाह पाक तुझे दिखा भी रहा है कि तेरी इनकम भी कैसे हो रही है। चैनल भी जो मिलियन में चलते थे अब कहाँ पे पहुँच गए हैं। ये अपनों से गद्दारी और अपनों के ख़िलाफ़ चलने की वजह है। जब किसी का दिल तोड़ोगे, जब बहनें रोएंगी तुझे दुआएं देंगी, या रो रो कर वो दुआ भी चलो बद दुआ भी ना दे, तो उनका रोना ही तेरे लिए वही काफ़ी है पूरी ज़िंदगी। तू भी सुकून से नहीं रह पाएगा, ये देख लेना। अब खुद ही तू जलील होएगा, ये मैं कहता हूँ। आज तक मैंने चुप रहा, मैं इसकी वजह से मैंने कहा अभी छोड़, फिर भी तेरे उसका भाई हो तुम, फिर भी रिश्ता है एक हमारा। लेकिन तुम लोगों को रिश्ते ही अजीज़ नहीं हैं। तुम लोगों ने तो बात ही ऐसी शुरू कर दी है कि कोई जहाँ दिल करता है सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, जहाँ दिल करा वहाँ वीडियो बना के चलो भी छोड़ दी। अगले की चाहे इज़्ज़त उछाली जाए, किसी की माँ बहने की जाए, तुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अपने हिसाब से चलेंगे। आज के बाद मुझे वीडियो वालों को भी मैं बोल दूँ, जो भी मुझे कमेंट्स करेगा किसी की रिश्तेदार आप समझो कि मेरी रिश्तेदारी क्या है कि जी जो करेगा, जो बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह करेगा उसके लिए जी बिस्मिल्लाह है, जो नहीं करेगा तो मैंने पहले भी बोला है भाड़ में जाए। तो जो मेरे मतलब के हो गए, जिसके बारे में मैं जिनके आना जाना होगा, जिनके बारे में पूछोगे तो उसका बार जवाब दूंगा। बाकियों का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं किसी के बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा।
آج یہ اس لیے ہم نے ویڈیو لگائی کہ ہم تنگ ہو چکے تھے ان لوگوں سے، ان باتوں سے، جو آج ہم نے کہا چلو اصلیت پھر سامنے آ ہی جائے. جو ہمیں اب اتنے جو کال کی ویڈیو اس نے لگائی ہے تو جتنی کمنٹس اس کے بارے میں سلمہ کے بارے میں آ رہے ہیں گندے غلیظ، کہ اپنی سگی بہن کو اتنا بندہ کوئی کرتا ہے، اتنا نیلام، اس کی عزت کی نیلامی کرتا ہے. تو وہی کہا کہ 2 ٹکے کے بنا دیا اپنی بہن کو. یہ تیری سوچ ہے. کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ. اب جو کہتے ہو نا کہ مجھ سے جلتے ہیں، ہم یہی کہیں گے جو تم کہتے ہو نا کہ مجھ سے جلتے ہیں، میری چیزوں سے جلتے ہو. جو دوسری وائس میں تھا یہ تھا کہ یہ میری چیزوں سے جلتے ہیں، تم لوگ جلتے ہو. وہ بہنیں جو ہے نا بھائیوں کے لیے جلتی ہیں. واہ کیا سوچ ہے تیری. تو اسی چیز کے لیے نا انشاءاللہ میں ایک وقت آئے گا تجھے یاد دلاؤں گا. ابھی جو ہے نا سمجھو کہ اللہ حافظ.